दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं एमपी हाई कोर्ट में जो स्टेनो और असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर कि पिछले 2 दिनों में क्या हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान भी हैं और एग्ज़ाम देने के बाद मतलब कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो अपने आप को थोड़ी महफूज सेव कर रहा हो। एक्चुअली में होता क्या है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो व्यापम था, इसके तो हर एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ सामने आती रही हैं हमेशा से। व्यापम घोटाला इतना बड़ा हो चुका है, तो पीईबी के एग्ज़ाम से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रहती हैं। भरोसा रहता है कि गड़बड़ियाँ होंगी और पीईबी हमेशा से अपने भरोसे पर खरा उतरते आया है। कई बार ये भी देखने को मिल जाता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन में, क्वेश्चन पेपर में, और पेपर लीक हो जाता है। लेकिन एमपी हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है ये बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है, एकदम फेयर होता है और प्रक्रिया भी जल्दी हो जाती है। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, इस बार क्या हो रहा है, इस पर थोड़ी सा मैं आपको, जितने नए एस्पिरेंट्स हैं उनको बताऊंगा। ज़्यादातर पुराने कैंडिडेट हैं उन्हें तो काफ़ी चीज़ें पता हैं ही। मैं लगातार देखता रहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूट्यूब पर लगातार सर्च करते रहते हैं कि एमपी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के बारे में नया अपडेट क्या आया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे बोला भी था कि सर वीडियो बनाना, क्योंकि मैं भी गया था जबलपुर 21 तारीख को, थर्ड शिफ्ट में मेरा भी एग्ज़ाम था, मेंस का टाइपिंग टेस्ट था। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पर मिले भी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जो रिस्पॉन्स था। इसके साथ साथ 20 तारीख को वहाँ पर क्या कुछ हुआ है उसके बारे में चर्चा हुई। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और आपके दिमाग में इन सारी चीज़ों को लेकर क्या चल रहा है और वीडियो पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखिए, हुआ क्या था कि अभी तक चूंकि एग्ज़ाम बहुत पहले मेंस का हो जाना चाहिए था, पूरा 1 साल हो गया है। मतलब एमपी हाई कोर्ट भी बहुत टाइम टेकिंग प्रक्रिया करने लगा है आजकल, क्योंकि 2017 में भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जब मेंस एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके बाद फिर 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद लगभग फिर मेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी देरी हुई थी। हालांकि उसमें ये कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर नहीं था। इस बार तो जून में आपका मेंस एग्ज़ाम होना था, 22 फरवरी को आपका प्री एग्ज़ाम हो चुका था। तो हुआ क्या कि याचिका दायर कर दी गई कि रिजल्ट सही नहीं बना है, आरक्षण नहीं दिया गया है। इस पर बहुत लंबी प्रक्रिया चली, फैसला बहुत पहले आ गया था हाई कोर्ट का, उसको सुरक्षित रखा गया, फिर उसको काफ़ी टाइम के बाद सुनाया गया। उसके सुनने के बाद जो एस्पिरेंट्स थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो अभी हुआ क्या था कि हाई कोर्ट अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुका था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है, 3 सप्ताह के अंदर हाई कोर्ट से जवाब मांगा है कि आपने यह रिजल्ट किस आधार पर बनाया है, वो आप क्लेरिफिकेशन दीजिए, उसके बाद आप भर्ती प्रक्रिया शुरू कीजिए। ऐसी काफ़ी चीज़ें थी। तो जितने भी कैंडिडेट थे सिलेक्टेड थे मेंस एग्ज़ाम के लिए, पहली चीज़ तो वो डबल माइंडेड हो गए। डॉक्यूमेंट्स के लिए खुद जा जाकर जबलपुर डॉक्यूमेंट सबमिट करे। इसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद लिस्ट भी आ गई 3-4 दिन के अंदर। जो पात्र अभ्यर्थी पाए गए उनका मेंस एग्ज़ाम के लिए डेट भी दे दी गई थी पहले ही, 20 और 21 फरवरी। तो और 14 तारीख को शाम तक या 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी आ गया कि आप 3 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दीजिए कि आपने ये रिजल्ट ऐसा क्यों बनाया है। अभी समस्या इस बात की है कि चीज़ें क्लियर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को जवाब आपने दिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपके जवाब से सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, या फिर से वो रिवाइज रिजल्ट बनाने के लिए बोलते हैं। अभी ये तस्वीर साफ नहीं है। इसके पहले आपने मेंस एग्ज़ाम ले लिया और मेंस एग्ज़ाम लेते टाइम के पर क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं अब उसके बारे में चर्चा मैं कर लेता हूँ। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जो ऑन स्क्रीन टाइपिंग टेस्ट होता है 10 मिनट का होना था, 350 शब्द थे उन्हें टाइप करना था, और 36 शब्द तक आपकी गड़बड़ी वैलिड थी, उसके बाद फिर आपकी इनवैलिड थी। इंस्ट्रक्शन में पिछली बार भी यही लिखा था, इस बार भी यही लिखा था एग्ज़ाम देने के पहले, कि जो आपको शब्द टाइप करना होगा वो हाईलाइट होगा। और हाईलाइट का मतलब यह है कि गलत करेंगे तो लाल हो जाएगा और सही करेंगे तो हरा हो जाएगा, ये भी होता है साथ में। इसके साथ साथ जब आप मैटर टाइप करते हैं तो करते हुए जैसे ही नीचे आप पैराग्राफ्स आपके ख़त्म होते हैं तो स्क्रॉल डाउन ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। आपका मैटर, अगर जितना मैटर आपको स्क्रीन पर दिखता है वो अगर ख़त्म भी हो गया है तो स्क्रॉल आपको डाउन करना पड़ता था। अब इसमें हुआ क्या, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं। अगर स्क्रीन पर आपको एक शब्द 6 या 8 बार लिखा हुआ दिख रहा है, मान लीजिए मेरे में अनुच्छेद शब्द आया था, 6 से 8 बार दिख रहा था वो, यानी 15-20 लाइन में वो 6 से 8 बार अनुच्छेद शब्द बार बार दिख रहा था। अब ऐसे में हुआ क्या कि स्क्रीन पर
हाईलाइट तो होता नहीं है कि आप किस शब्द को टाइप कर रहे हो। तो टाइप करने के बाद फिर देखना होता था कि अभी हमने कौन सा शब्द टाइप कर दिया है। अब सामने अनुच्छेद दिख रहे हैं 6, 7, 8, कन्फ्यूज हो जाते हो आप कि अभी आपने कौन सा वाला अनुच्छेद टाइप किया है। तो इसमें टाइम लग जाता है, तो वहाँ पर टाइम की दिक्कत। और दूसरा, जैसे ही आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है तो आपका हाथ कीबोर्ड से उठ जाता है, तो वहाँ पर आपकी जो कंटिन्यूटी है, जो लिंक है, वो टूट जाती है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर से वापस से कीबोर्ड पर हाथ जमाना पड़ता है। इसमें थोड़ी सा टाइम लग जाता है। अब 10 मिनट के एग्जाम में अगर कुछ सेकंड भी खराब होते हैं, उतने में आप कुछ शब्द टाइप कर सकते थे। ऐसे में हुआ क्या, कुछ कैंडिडेट्स की आखिरी की कुछ लाइन मिस हो गई। दूसरा, इसके बाद होना था 10 मिनट का डिक्टेशन, मतलब बोलकर टाइप करना था। 10 मिनट का टाइम था, उसमें 400 शब्द बोलने थे, यानी 40 वर्ड पर मिनट। अब इसमें अलग अलग शिफ्ट के स्टूडेंट्स अलग अलग अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अलग अलग फीडबैक दे रहे हैं। जबकि 20 तारीख को ये बताया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि सारा मैटर जो था वो 8 मिनट में ख़त्म कर दिया, यानी 50 या 55 की स्पीड बोली गई थी। जबकि ये कहा गया था कि आपको मैटर 40 की स्पीड से बोला जाएगा और 10 मिनट तक 400 शब्द बोले जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। स्टेनो का मुझे पता नहीं, मैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ शिफ्ट में ये भी बोला गया कि किसी में 8 में, किसी में 8:30 में, किसी में 7:30 में। जबकि मैं अपना खुद का आपको बताऊं, जो मेरी शिफ्ट में था, डिक्टेशन से मैं सेटिस्फाई हूँ। लगभग 9:45 तक पूरा मैटर बोला गया था, 400 शब्द पर मिनट। मैटर मिस नहीं हुआ मेरी शिफ्ट में। हालांकि जो अगल बगल स्टूडेंट्स बैठे थे उनने तो बोला है कि मैटर मिस हुआ है उनका, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा मैटर मिस नहीं हुआ। कुछ 1-2 शब्द गलत हो जाते हैं या 1-2 शब्द मिस हो जाते हैं, लेकिन मैं डिक्टेशन से सेटिस्फाई हूं अपनी शिफ्ट के। या जितने बाकी स्टूडेंट्स भी हैं सेटिस्फाई वो भी थे, क्योंकि पूरे टाइम में डिक्टेशन बोला गया। लेकिन ये था कि इंस्ट्रक्शंस में जो चीज़ें लिखी गई थी उसके हिसाब से टेस्ट नहीं हुआ। तो ये एमपी हाई कोर्ट को या तो इंस्ट्रक्शन में लिखना नहीं चाहिए था, या वो लिखना चाहिए था जो उनने किया है। पहली चीज़ तो ये है। अब इसको लेकर ज्ञापन दे दिया गया है, जो परीक्षा नियंत्रक हैं एमपी हाई कोर्ट के, उनको दे दिया गया है। और इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो याचिका दायर करने के लिए बोल रहे हैं, तो कर भी सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें लिखी थी उसके हिसाब से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और 20 तारीख को हो या 21 तारीख को हो, गड़बड़ियाँ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से दोनों एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट एक्शन ले सकते हैं, लेना चाहिए, जायज़ है, कोई गलत बात नहीं है। बाकी फिर उनका काम है कि उन्हें क्या करना है। और इसके साथ साथ अब आगे ये भी देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की चूंकि नज़र तो बनी हुई है, ये भी पूछ सकते हैं कि अगर हमने आपसे जवाब मांगा था तो आपने इतनी जल्दबाजी में मेंस एग्ज़ाम क्यों करा लिया। या अब जिन नए स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, क्या उनके लिए फिर से हाई कोर्ट मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा कि नहीं कराएगा। अगले आने वाले कुछ दिनों में इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर क्लियर हो गया है कि 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया एमपी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम को। तो हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि चूंकि अब पीवी भी एग्ज़ाम कराना शुरू कर दिया है, हर दिन हर मंथ एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगले महीने पटवारी का एग्ज़ाम होना है। पटवारी, और ये भी आपको पता है कि एग्ज़ाम देने के बाद आपको नंबर पता चल जाते हैं। पटवारी के एग्ज़ाम में जिन स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आएंगे, खासकर उन स्टूडेंट्स के जो एमपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिर भले ही एमपी हाई कोर्ट की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाए, उनका कॉल लेटर आ जाए, वो बच्चे एमपी हाई कोर्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर वो पटवारी का इंतज़ार करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। क्योंकि एमपी हाई कोर्ट में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, होम टाउन मिलना थोड़ी सा मुश्किल हो जाता है। पटवारी में वर्कलोड ज़्यादा तो है, लेकिन फ्रीडम रहती है कि आपको कब करना है आपका काम, उसमें फ्रीडम नहीं रहती। और इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पटवारी में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और होम टाउन भी मिल जाता है। तो ऐसे अपने अपने कुछ के फ़ायदे हैं, कुछ के नुकसान हैं, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को अपना होते दिख रहा है। इसलिए उनने बिना विलंब किए हुए मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया। एग्ज़ाम ख़राब होने का सिर्फ एक कारण है, ये एग्ज़ाम अगर जून में या जून के बाद किसी महीने में हो जाता तो माइंड सेट था स्टूडेंट्स का, अच्छा परफॉर्म करते। लेकिन अनियमितताओं के साथ साथ जो ये कन्फ्यूज़न के साथ, डबल माइंड के साथ एग्ज़ाम हो रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आ जाता है, कभी याचिका दायर हो जाती है, इन वजह से बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाए और टाइपिंग पर फोकस भी नहीं कर पाए, तो उनका नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है। अब ये देखना है कि अपडेट क्या आता है। और जो ज्ञापन दिया गया है, जो आवेदन दिया गया है, मेरे पास उसकी एक कॉपी भी आई है। हमारे 2-3 ऐसे अदर यूट्यूबर मित्र भी हैं जिनका 20 तारीख को था, तो उनने आवेदन दे दिया था, ज्ञापन दे दिया था, शोर शराबा हुआ था, हंगामा हुआ था, पुलिस भी आई थी। तो अब ये देखना होगा कि हाई कोर्ट इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या संज्ञान लेता है, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का इनका जवाब देने के बाद उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, ये भी देखना बाकी होगा। तो अभी ये समझिए आपकी गाड़ी अधफर में अटकी हुई है। जिनका अच्छा गया है वो भी अपने आप को सिक्योर नहीं मान सकते कि वो सेफ़ हैं,
और जिनका टेस्ट बुरा हुआ वो ये भी नहीं मान सकते कि वो बाहर हो गए हैं। अभी आगे कुछ दिनों में चीज़ें दिखेंगी, लेकिन ये है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अब उस पर लग जाइए। MP पटवारी की कर रहे हो, आबकारी के तो चल ही रहे हैं एग्ज़ाम, MP टेट की कर रहे हो, अब उस पर फोकस करिए। इसको अब छोड़िए, क्योंकि आपके हाथ में जो था आप कर चुके हैं, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, वो जो करेंगे फिर वो मानना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी फीडबैक हो वो कमेंट करके बताएं। जो भी ज़रूरी वीडियो होगा अपडेट के माध्यम से आपको, वीडियो के माध्यम से अपडेट आपको मिलता रहेगा। चैनल से जुड़े रहें और एप्लीकेशन डाउनलोड करके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।